सॉलिंग दिस इज़ उसामा फ्रॉम यंजूस। और आज की वीडियो में यार हम देखेंगे डायबिटिक्स के बारे में। डायबिटिक्स के बारे में बात करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन सीवीएस फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली जो डायबिटिक्स होती हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ड्रग्स ऑफ चॉइस हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर वो कौन सी हैं, वो डायबिटिक्स हैं। इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू लो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, नो साल्ट एंड वाटर रिटेंशन और नो रीबाउंड इफेक्ट्स। इस वजह से डायबिटिक्स क्या है, फर्स्ट ड्रग्स ऑफ चॉइस हैं किसके अंदर, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के अंदर। अच्छा, तो बेसिकली डायबिटिक्स वर्क कैसे करती हैं, ठीक है, इधर लिखा है दीज ड्रग लो ब्लड प्रेशर बाय रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम हो गया, ठीक है, एक चीज़ होगी बाय रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोबेबली आल्सो बाय डायरेक्ट वेस्कुलर इफेक्ट दैट इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड। और दूसरा है डायरेक्ट वेस्कुलर इफेक्ट, यानी दो तरह से, एक रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, और डायरेक्ट वेस्कुलर इफेक्ट के ज़रिए क्या करती हैं, लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया। अच्छा, डायबिटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन आर, दो तरह की डायबिटिक्स हैं, एक थायराइड्स है, ठीक है, और एक लूप डायबिटिक्स है। जो थायराइड्स हैं इसकी एग्जांपल में दिया उसने, ठीक है, क्लोरोथालिडोन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, दो इधर दी हैं, ठीक है। और जो ल्यूब डायबिटिक्स हैं उसमें फ्यूरोसिमाइड की उसने एग्जांपल दी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर तो माइल्ड और मॉडरेट हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उसमें हम देंगे थायराइड, ठीक है। अगर सीवियर किस्म का हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो उसमें लूप डायबिटिक्स देंगे। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएटली एक्सक्रीट करते हैं एक्सेस फ्लूइड को, ठीक है। डायबिटिक्स का आपको पता है कि क्या काम है, ये फ्लूइड को कम बॉडी से निकालते हैं ना, ताकि वो जो वेसल्स के अंदर फ्लूइड है वो कम हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो लूप डायबिटिक्स हैं, आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, एक मिनट। अच्छा, जो लूप डायबिटिक्स हैं वो लूप ऑफ हेलने के ऊपर एक्ट करती हैं, ठीक है, और जो थायराइड डायबिटिक्स हैं वो आफ्टर लूप ऑफ हेलने, ठीक है, लाइक जो लूप ऑफ हेलने के बाद वहाँ आता है नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये था डायबिटिक्स के बारे में। आगे बात करते हैं सिम्पैथोप्लेजिक्स के बारे में, ठीक हो गया। अच्छा, सिम्पैथोप्लेजिक्स ड्रग्स उसे का इंटरफेयर करती हैं सिंपैथेटिक सेंस SAS कंट्रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। द रिजल्ट इज रिडक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, या वीनस टोन कम हो जाएगा, या हार्ट रेट कम हो जाएगा, या कंट्रक्टाइल फोर्स ऑफ द हार्ट कम कर देंगे, या कार्डिक आउटपुट को कम कर देंगे, या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद बात करते हैं बायोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट की, ठीक है। उसने कहा कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे वीरेट्रम एल्कलाइड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो बायोरिसेप्टर की सेंसी नर्व्स की है ना, ठीक है, उसे क्या करते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करा देती हैं, ठीक है, और रिड्यूस करा देती हैं क्या, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आउटफ्लो, ठीक है, और वेगल टोन जो हार्ट की है उसे क्या करा देती है, इंक्रीज़, ठीक है। और लेकिन ये एजेंट्स क्या टॉक्सिक हैं, ठीक है, इसलिए नो क्लिनिकली अवेलेबल ड्रग्स एट दिस साइड, ठीक हो गया। जो आगे है ना ये वाला सिम्पैथोप्लेजिक्स डायट एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये अच्छा इन्होंने डिटेल में इधर दिया हुआ है, ठीक है, एक किस्म का। उसमें दो हैं अल्फ़ा-2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हैं, ठीक है, उसमें क्लोनिडीन है और मिथाइल डोपा है, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो बाय एक्टिवेशन ऑफ अल्फ़ा-2 रिसेप्टर्स इन द CNS, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, CNS के अंदर जाके एक्ट करते हैं, ठीक है, ओरली ये जब दिया जाता है। उसके बाद मिथाइल डोपा की उसने बात की है, उसने क्या कहा, जो मिथाइल डोपा है ना, ठीक है, ये पोर ड्रग है और ये कन्वर्ट हो जाती है ब्रेन के अंदर जाके मिथाइल नॉर एपिनेफ्रीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, कोलिनिडीन और मिथाइल डोपा ये रिड्यूस ब्लड प्रेशर कैसे कराते हैं, एक तो रिड्यूसिंग कार्डिक आउटपुट के ज़रिए, दूसरा वेस्कुलर रेजिस्टेंस, या दोनों के ज़रिए, ठीक हो गया। और इनका जो मेजर कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है वो साल्ट रिटेंशन है। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, ये बाउंड हाइपरटेंशन है, ठीक है। अगर हम अचानक जो क्लोनिडीन है, ठीक है, इसे ड्रग को हम डिसकंटिन्यू कर दें, लाइक आगे इसकी जो डोज़ है वो ना दें, अचानक से अगर हम इसे रोक दें तो रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगी, जो वो सीवियर होता है। इस सीवियरिटी को रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है डिसकंटिन्यूएशन शुड बी ग्रेजुअली, यानी हमने आहिस्ता आहिस्ता जो डोज़ है वो कम करनी है, ठीक है, क्लोनिडीन की, ठीक है। और जो अल्फ़ा-1 ब्लॉकर्स हैं वो साथ देने हैं ताकि कंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। उसकी एग्जांपल ने दिया है फिनटोल अमाइन की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मिथाइल डोपा की उसने बात की है, उसने कहा ओकेजनली काजेज हिमाटोलॉजिक इम्यूनोटॉक्सिसिटी, ठीक है, और डिटेक्टिंग इनिशियल बाय टेस्ट ट्यूब एग्लूटिनेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है, पॉजिटिव कोम्स टेस्ट उसने एक बात की हुई है, ठीक है, और हिमोलिटिक एनीमिया एंड इन सम पेशेंट्स
प्रोग्रेसिंग टू हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक हो गया। अच्छा, बोथ ड्रग्स उसने कहा मेक ऑक्सीडेशन मिथाइल डोपा मोर सो एट थेरेपेटिक डोजेज। अच्छा, लेकिन जो मिथाइल डोपा है ना, ठीक है, अर्ली स्टेज मिथाइल डोपा प्रोटेक्टिव किडनी फंक्शन, और ये जो प्रेगनेंसी है ना, इसके अंदर भी मिथाइल डोपा बहुत अच्छे से काम करती है, वह सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक हो गया। इट इज़ समटाइम प्रेफर्ड फॉर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी। उसके बाद गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स है, ठीक है, ये ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, ठीक है। इसमें 2 एग्जांपल दिए हैं, हेक्सामिथोनियम और टाइमेथाफान, क्योंकि जो ये ना एक किस्म का इनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स ब्लॉकर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, हमें पता था कि वो जैसे लाइक वो एनस के अंदर उसने बात की हुई है, जो एनस वाला चैप्टर है, ठीक है, कि एक हार्मोन स्टोर होता है, ठीक है, उसके बाद वो जाके रिलीज़ होता है। उसकी स्टोर को रोकने के लिए भी कुछ लाइक टॉक्सिन्स कह लें आप होते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, या इसी तरह जो स्टोर से आगे उसने रिलीज़ होना है, ठीक है, उसे रोकने के लिए या भी होती हैं ड्रग्स वगैरह, ठीक है। तो इधर उसने बात की है ड्रग्स दैट डिप्लीट द एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल्स ऑफ इट्स नो एपिनेफ्रिन स्टोर्स, यानी अगर स्टोर को हम नहीं रोकना है, लाइक हार्मोन बन गया, उसे आगे स्टोर नहीं होने देना, तो लाइक रिजरपाइन है, या स्टोर हो चुका है, आगे हमने उसे रिलीज़ नहीं होने देना, तो उसके लिए जैसे ग्वानिथाइडाइन है, ठीक है, और ग्वानाड्रेल है, ठीक है। तो ये जो हैं ड्रग्स, ये क्या करती हैं, लोअर कर देती हैं ब्लड प्रेशर को। लाइक कैसे कि अगर सपोज एक हार्मोन रिलीज़ हुआ था, ठीक है, उसने ब्लड प्रेशर को क्या करना था, ज़्यादा करवा रहा था वो ब्लड प्रेशर ना, ठीक है। लाइक मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, सपोज हम बात करते हैं, ठीक है, लाइक ये हार्मोन यहाँ से आया, ठीक है, इसने यहाँ होना था स्टोर, ठीक है, और जब स्टोर हो जाना था, ठीक है, तो उसके बाद इसने यहाँ से ऐसे आगे रिलीज़ हो जाना था ना इधर, ठीक हो गया, तो आगे जाके आगे एक्ट करता। लेकिन अगर हम इसे यहाँ स्टोर होने से ही रोक दें, यहाँ हम स्टोर होने से ही रोक दें, उसी के लिए उसने क्या कहा, रिजरपाइन ड्रग का नाम उसने दिया, ठीक है। ठीक है, और अगर रिजरपाइन हम देते हैं तो ये इसे आगे स्टोर ही नहीं होने देगा यहाँ ना, ठीक है। अगर सपोज रिजरपाइन नहीं देते हैं और ये आगे इधर जाके स्टोर हो जाता है, तो हम इसे आगे रिलीज़ ना होने देने के लिए क्या देंगे, ठीक है, वो उसने उस बात की ग्वानाथाइडीन की और ग्वानाड्रेल की, ठीक है। तो जब ये आगे जाएगा ही नहीं, ब्लड प्रेशर हाई करना था ना सपोज इसने जाके, तो जब ये आगे जाएगा नहीं तो फिर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने बात की है मेजर कंपनसेटरी रिस्पॉन्स इज साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ठीक हो गया। और इन हाई डोजेज दीज ड्रग्स आर वेरी एफिकेशियस बट प्रोड्यूस सीवियर एडवर्स इफेक्ट एंड आर नाउ कंसिडर ऑब्सोलीट फॉर हाइपरटेंशन, ठीक हो गया। ये भी ऑब्सोलीट है क्योंकि इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो सीवियर किस्म के। अच्छा, उसके बाद मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, ये यूज होते थे हाइपरटेंशन में, वंस यूज उसने बात की है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन का है फास्ट ट्रांसमिटर ऑक्टोपमाइन की, ठीक है, इनसे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, लाइक अगर इधर सपोज नॉरएपिनेफ्रिन इधर रिलीज़ हो रहा था ना, ठीक है, तो जो इसे जो डिप्लीट कराएगा, ठीक है, वो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है, उसने इधर आते जाना है, ठीक है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज ने इसे खाते जाना है, जिसकी वजह से इधर सिंथेसिस की क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक हो गया। जब इसकी सिंथेसिस ज़्यादा होती जाएगी तो ये ज़्यादा निकली जाएंगे और ये यहाँ से इन्हें खाता जाएगा। लेकिन अगर हम इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करा दें, अगर हम इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करा दें, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो इनका जो सिंथेसिस है, ज़ाहिबा नॉरएपिनेफ्रिन अब इधर मौजूद है, पीछे सिंथेसिस नहीं ना होगी, मोनोमाइन ऑक्सीडेज ने इन्हें आके खा जाना था। हमने क्या किया, हमने मोनोमाइन ऑक्सीडेज को खा लिया, लाइक इनहिबिट करा दिया। अब ये जो नॉरएपिनेफ्रिन इधर मौजूद थे, इन्होंने मौजूद रहे हैं, तो जिसकी वजह से पीछे क्या होगी, सिंथेसिस इनकी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आगे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, एक ये तो काम कराते साथ क्या कराता है, पीछे ऑक्टापोमाइन की सिंथेसिस को ज़्यादा करा देता है। ऑक्टापोमाइन क्या है, ये नॉरएपिनेफ्रिन की तरह की एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो नॉरएपिनेफ्रिन की निस्बत कम है, ठीक हो गया। लाइक इस ऑक्टापोमाइन इज स्टोर्ड अलॉन्ग विद इधर octopamine store along with the increased amount of norepinephrine the transmitter vesicles sans nerve impulses then release a mixture of octopamine which has a very low efficacy like इसका जो इफेक्ट है वो एंड नॉरएपिनेफ्रिन से कम है, ठीक है, एंड नॉरएपिनेफ्रिन को भी रिलीज़ करेगा, फिर octopamine को भी रिलीज़ करेगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर देन नॉर्मल इन केस इन एडिनोरिसेप्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। लाइक ये उसी तरह जैसे हम सलाद खा लें उसमें एनर्जी कम होती है, ठीक है, बजाय इसके कि आप बोतल पिए पेट भरने के लिए ना, तो इसी तरह octopamine क्या है, ये नॉरएपिनेफ्रिन
की रिप्लेसमेंट में, लेकिन इसके अंदर जो उसका इफेक्ट है वो ऑक्टापोमाइन का कम है, ठीक हो गया। अच्छा, लार्ज डोजेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिन ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जाम्पल टाइमिन इन द मील ऑफ फर्मेंटिंग फूड में काज रिलीज ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एपिनेफ्रीन अलॉन्ग विद द ऑक्टापोमाइन एंड रिजल्ट इन अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। जो टायमीन होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ कराता है किसका, स्टोर्ड एपिनेफ्रीन का, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा लाइक एक किस्म का कराएगा, रिलीज़ कराएगा नॉरएपिनेफ्रीन को, और साथ ही हम वहाँ MAO दे दें यानी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे दें, माओ दे दें, ठीक है। तो माओ क्या करेगा, मोनोमाइन ऑक्सीडेज को रोक देगा, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रीन जो वहाँ थे मौजूद थे उन्हें खाया नहीं जाएगा, वो खाया नहीं जाएगा। और टायरामीन क्या करा देगा, वहाँ जाके नॉरएपिनेफ्रीन को और ज़्यादा क्या करा देगा, रिलीज़ करा देगा, मेक आज रिलीज ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरएपिनेफ्रीन, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन क्या हो गया, अब ज़्यादा हो गया, आगे से खाए नहीं जा रहे क्योंकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वहाँ मौजूद हैं, ठीक है, जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज को काम करने से रोक रहे हैं, यानी नॉरएपिनेफ्रीन को खाने से रोक रहे हैं। लेकिन पीछे से टायरामीन वाला फूड हमने खा लिया, ठीक है, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रीन बहुत ज़्यादा स्टोर से रिलीज़ होना शुरू हो गए, तो नॉरएपिनेफ्रीन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये इसमें इन्होंने बात की है, बिकॉज ऑफ दिस रिस्क एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर ड्रग्स माओ इनहिबिटर्स आर नो लॉन्गर यूज इन हाइपरटेंशन, हाउएवर दे आर स्टिल ओकेजनली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद उसने एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात की है, ठीक है। अल्फा 1 सेलेक्टिव एजेंट्स उसने बात की है, लाइक पैजोसिन, डॉक्साजोसिन, ट्राजोसिन, ठीक है। ये मॉडरेटली इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ठीक है। जो अल्फा ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं वेस्कुलर रेजिस्टेंस को और वीनस रिटर्न को, ठीक हो गया। और जैसे हमने बात की थी कि जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे देंगे, ठीक है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और वीनस रिटर्न जो है, ठीक है, वो फिर उस हिसाब से कम हो जाएगा। अच्छा, उसने बात की है जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, वो कॉनिक हाइपरटेंशन में आर ऑफ नो वैल्यू क्योंकि वो एक्सेसिव रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करा देते हैं। और जो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं वो रिलेटिवली फ्री ऑफ सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, बनस्पत नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स की एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व टर्मिनल सिम्पैथोप्लेजिक एजेंट्स की। लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा देते हैं, ठीक है, स्पेशली विद द फर्स्ट फ्यू डोजेज, ठीक है। ये अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एडिनो रिसेप्टर्स की बात करा था, ऊपर वाली थी नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है on the other hand they lack smoothness in the postrate which is being used in benign prostatic hyperplasia, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एडिनो रिसेप्टर की बात की हुई, ठीक है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है, उनसे कहा यूज्ड वेरी हेवली इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है, प्रोपानोल इज अ प्रोटोटाइप एंड एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल एंड कार्डिलोल आर अमंग द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। रिड्यूस कार्डिक आउटपुट कर देते हैं, ठीक है, बट इन कॉनिक यूज रिएक्शन में इंक्लूड अ डिक्रीज इन वेस्कुलर रेजिस्टेंस एज अ कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, द लेटर इफेक्ट में रिजल्ट फॉर्म रिड्यूस एंजियोटेंसिन लेवल्स, ये जो टेंसिन है, ठीक है, उसके जो लेवल है उसे कम करा देते हैं, ठीक है। लाइक हमें पता है कि बीटा जो रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या कराते हैं, वो इंक्रीज़ करा देते हैं हार्ट रेट को, ठीक है, और ज़ाहिर हार्ट कंट्रैक्शन को भी इंक्रीज़ कर देंगे। जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे यानी हार्ट रेट को अब हमने क्या किया, अब हमने कम करा दिया, हार्ट कंट्रैक्शन को हमने कम करा दिया, तो रिड्यूस कार्डिक आउटपुट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, बीटा ब्लॉकर्स रिड्यूस एनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी, अगर एनिन को हम रोक देंगे तो एंजियोटेंसिन लेवल खुद ब खुद ही कम हो जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में ये बात कर ली थी एंजियोटेंसिन और एनिन का, ठीक है। उसके बाद है मेटोप्रोलोल, कार्डिलोल, लेबाटलोल यूज कॉनिकली आल्सो बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन कॉनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। उसके बाद नेबीवोलोल इज़ अ न्यू बीटा ब्लॉकर विद सम डायरेक्ट वेसोडिलेटर एक्शन काज बाय नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, ठीक है, ये वेसोडिलेटर एक्शन कराता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड का हमने बात की हुई है, हाँ, आई थिंक लास्ट लेक्चर में बात की थी। उसके बाद पोटेंशियल, अच्छा, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स विद फ्यूअर सीएनएस इफेक्ट्स मे हैव सम एडवांटेजेस ओवर द नॉन सेलेक्टिव एंड मोर लिपिड सॉल्युबल एजेंट्स, ठीक हो गया। तो चैनल को यार सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। होप सो वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी।